दोस्तों, मैं उसकी आगे की सवाल बताऊंगा। प्रश्नावली दो का ए क्लास कक्षा 12 की दूसरा चैप्टर है। इसमें का 3 से लेके 5 सवाल बताऊंगा। इसमें कोई 3 ही सवाल 3 से लेके 5 तक में। सबसे पहले दोस्तों, इसके पहले आपका आता है इसका मान निकालना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले तीसरा वाला यहाँ को लिख लिया, हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो पहले हम मान लेते हैं। माना, इसको हल करेंगे। तो पहले मान लो, इसके बराबर मान लो। दोस्तों, अगर आप सभी को इस प्रकार के कुछ सवालें अगर मिल जाती हैं ना, तो आप अंदर वाले के बराबर मानना, बाहर वाले को नहीं। अंदर वाले को बराबर माना तो आपको हल करने में आसानी होगी। देखो कैसे, देखो cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। कितना? cos इनवर्स बराबर 4/5 बराबर थीटा मान लीजिए। अब हम दोस्तों cos को उस तरफ पर दे रहे हैं, 4/5 बराबर इधर हो जाए, इधर चला जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। आप सभी को पता है इधर इनवर्स हटा तो cos थीटा लग जाएगा। अब दोस्तों हमें ऐसे एक त्रिभुज बना लेना है, यहाँ पर छोटा सा ऐसे। अब आपने एक चीज ध्यान देना, आप लोग 10 में पढ़े होंगे लाल बटे कक्का। इसका मतलब साइन हुआ। मैं सही से मिटा के लिख दे रहा हूं। देखो लाल बटे कक्का। इतना तो आप जानते हो, लाल बटे कक्का तक पढ़ा होगा। इतने बराबर दोस्तों होता है साइन। अब इसको लेकर तो कॉसेक, उसका उल्टा होता है। इसका कॉस होता है, इसका सेक होता है, इसका टैन होता है, इसका कॉट होता है। आप सभी को पता है। इसी को उल्टा होता है दोस्तों। अब हमें देखना है कि कॉस में cos थीटा बराबर इतना, यहाँ पर हम थीटा मान ले, लंब के सामने थीटा सामने लंब हो गया। अब मैं cos में देखना है दोस्तों। cos हमारा ये है, तो cos में आधार बटे कर्ण होता है ना। तो cos में जब आधार बटे कर्ण होगा तो आधार हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों, और कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। इतना हुआ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर से बगल में इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करेंगे। देखो कैसे, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों सूत्र होता है, यहाँ पर देख लो। जैसे k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना होता है। तो हमारा ये k है, ये आधार है, ये लंब है। तो हमें k का मान क्या दिया दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर दो। और l का मान ज्ञात करना है हमें, प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, आधार दिया है। 4 16 प्लस l स्क्वायर बराबर 25। अब 16 को हम इस तरफ लेके चले आएंगे, 25 - 16 इधर l स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 16 में 25 का दोस्तों 9 आ जाएगा, इधर l स्क्वायर है। तो इधर स्क्वायर, इधर दोस्तों इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट लगा देखते हैं। आप को पता है तो 9 आ जाता है। प्लस माइनस यल का हमारा अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट से निकलता है हमारा 3 आ जाता है। कितना? 3। अगर अंडर 9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 3। हमारा इतना हल करने के बाद लाल बटे पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमारा कर्ण 3 आ गया। अब हमें क्या, यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि हमेशा इस प्रकार के सवालों में हमेशा यहाँ पर साइन, मतलब जो ये चीज बना है इसी को बनाने के सोचते, इसको बाहर ले इसका बनाने के साइन में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन में देखेंगे। कितना? साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 3 है, कर्ण 5 है, लंब बटे कर्ण। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे। ये साइन इनवर्स है, इसको हम उस तरफ भेज देंगे। क्या कर देंगे, साइन इनवर्स को हम उस तरफ भेज देंगे। तो इधर थीटा बच जाएगा, इधर साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 इतना हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/, इसको इतना कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ थीटा का मान रख देंगे हम। ये जो हमारा थीटा बराबर है, थीटा बराबर हमने क्या माना, अब यहाँ पर साइड में देख लो। इसका हमारा हल करने कितना है, थीटा बराबर
साइन इनवर्स 3/5 है। अब हम थीटा बराबर माने क्या है, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स माने थे। कॉसेक इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा इसके इतने बराबर है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि जहां हमें इतना दिखेगा उतने बराबर हम इतना कर देंगे। तो सबसे पहले आता है इसके बाद इतना, दोस्तों हम सवाल को ले लेंगे। सवाल को ले लेंगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ इसको कॉसेक इनवर्स 4/5 इतना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इतने बराबर इतना है, तो इतने बराबर इतना कर सकते हैं। देखो साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन अकेले है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है। इतने जब इतने बराबर दोस्तों इतना है, अब इससे कितना रख देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इतना हुआ। अब एक आप चीजों को ये पता है, अगर आपको एक साइन और साइन इनवर्स दिख जाता है, साइन हट जाता है, कट जाता है, मतलब हट जाता है, तो हमारा आ गया सिंपली 5/3 हमारा आंसर। इसका मान होगा दोस्तों 3/5, इसका मान हमारा हो जाएगा 3/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, सिंपली किया, इसके बराबर है तो थीटा मान लिया, कॉस को उधर लेके चला जाए, कॉस इनवर्स को उधर लेके चला गया, कॉस थीटा हो गया। अब कॉस में हम देखें, कॉस में हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हम यल का मान निकाल लिए, यल का मान इसके बाद हम थीटा बराबर इसको बसाइन इस चीज को बनाने के लिए हम दोस्तों इतना कटकरण किए हैं इसमें। अब हम इस साइन इनवर्स को, साइन को इधर लेके चले गए, इनवर्स हो गया, थीटा बराबर मान रख दिए यहाँ पर, तो इसके बराबर इतना हो गया। तो अब जहाँ इतना है उसको हम साइन के जगह इतना रख दिए, साइन हट जाएगा, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलेंगे इसके आगे वाले सवाल की ओर, वो अभी बहुत ही सरल तरीके से हल करूंगा। अब एक सवाल तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अब इसके बाद अगली सवाल आती है हमारी जो चौथी नंबर। आइए देखिए हमारी चौथी नंबर सवाल क्या कहती है। हमारी दोस्तों चौथी नंबर सवाल क्या कहती है, चौथी 4 नंबर। देखो कॉट अंडर कोष्ठक में tan इनवर्स √3। अब हम क्या कहेंगे, इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार इसको भी हल करना है हमें। देखो हमेशा अंदर वाले को मानना है। देखो tan इनवर्स √3 बराबर थीटा मान लो। अगर हम tan इनवर्स को उधर लेके चले जाएंगे, इधर √3 बच जाएगा, उधर tan थीटा हो जाएगा। अब इसके बराबर हम 1 मान लेंगे। अब दोस्तों हमें देखना है कि tan थीटा में लंब बटा आधार होता है, तो हम इसे त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, इसका 8 थीटा मान लेते हैं, त्रिभुज बना लिए। अब हम क्या देखना है, tan थीटा बराबर, tan में क्या होता है, tan में लंब बटे आधार, तो लंब है √3 दोस्तों, आधार 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, आधार का 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 1 4, इधर स्क्वायर दोस्तों, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 4 वर्गमूल 2, तो हमारा आ गया कर्ण 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब कॉट में देखेंगे, कॉट का मान, कॉट थीटा का मान लेना है। कॉट थीटा बराबर हम, क्योंकि हमें कॉट लाना है तो कॉट इनवर्स तभी हटेगा। कॉट थीटा बराबर, इसका यहाँ पर कॉट है, COT कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हमारा होता है, कॉट को उलट जाएगा ना, tan उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार क्या है हमारा 1, लंब 2 है हमारा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो, क्या करेंगे दोस्तों, कॉट को हम अगर उस तरफ लेके चले जाएंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो कॉट इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब हम थीटा बराबर क्या माने दोस्तों, tan थीटा माने थे, tan इनवर्स √3, इतना थीटा माने थे, थीटा के जगह हम इतना रख दिया, कॉट इनवर्स 1/2। ये दोस्तों दोनों आपस में बराबर हो गए।
अब हमें क्या करना है, हमको सवाल को ले लेना है। तो कॉट फिर tan इनवर्स रूट 3। अब हमें क्या करना है कि tan इनवर्स रूट 3 बराबर इतना है, तो इसके स्थान पे इतना रख देंगे। तो कॉट थीटा इतना हो जाए कॉट थीटा, फिर इसके स्थान पे है कॉट इनवर्स 1/2। अब दोस्तों कॉट इनवर्स इससे कट जाता है ये, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आप सब भी एक बार देखो, मैं बगल हो जाता हूँ। हमारा आंसर कितना जाएगा दोस्तों, मैं फिर से मिला लें, और गलत तो नहीं हो रहा है कहीं पर। देखो, जब क्वाड में आधार बटे लंब होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आधार बटे लंब होगा, एक चीज गलत हो गया यहाँ पर। देखो, क्योंकि यहाँ पर देखना चाहिए, यही चीज कोई गड़बड़ नहीं, बस यहाँ पर रूट 3 होगा। रूट 3 क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आधार बटे कर्ण नहीं बोल, इसमें आधार बटे कर्ण नहीं है, आधार बटे लंब है। कितना? आधार बटे लंब है, तो हमें आधार बटे लंब लेना है। तो इसके बराबर यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3, बस यहाँ पर रूट 3। क्योंकि दोस्तों हमें आधार बटे कर्ण लेना है, ना कि लंब आधार बटे कर्ण नहीं लेना है, हमें आधार बटे लंब लेना है, इसलिए हमारा रूट 3 आ रहा था आंसर। यही मैंने कहा ना, एक बार गलत हो सकता है सवाल, हमें भी हमसे भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। कितना? 1/√3, 1/√3 आंसर हो जाएगा। अब हम इसको मिटाएंगे, इसके आगे वाले सवाल को हल करेंगे। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बस लास्ट सवाल बच्चे 5 मिनट और रुक जाइए, बस उसको भी खत्म करें तो चलते हैं। देखो ये क्वाट वाला आ गया दोस्तों, ये हमारी सवाल बच्चे जो गई, ये वाली सवाल सेम होगी। वैसे जाए किताब में देख लो एक बार, ये वाली हमारा सवाल क्या है। हाँ, इसमें दोस्तों यही इतना है कि यहाँ पर खाली केवल 3 है। हाँ सेम है दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर केवल 3 है। इसी प्रकार से हमको दोस्तों इसी प्रकार हम लोग एकदम कि टाइम, इसके बाद सवाल हमारी क्या है, कॉट tan इनवर्स 3 इतना है। तो माना दोस्तों, मान लेना है हमें। मानने के बाद क्या करेंगे हम, tan इनवर्स 3 बराबर थीटा मान लिए, हम tan इनवर्स को उधर लेके चले जाएंगे, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 3, इसको बटे 1 मान लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों, यहाँ पर थीटा मान लेंगे। अब अगर tan में हमें देखना है लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा 3 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, तो और कि नहीं होगा। अब दोस्तों हमें क्वाड में क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है, तो हमें कर्ण का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्वाड का मान कहते हैं, क्वाड थीटा बराबर, क्वाड में क्या होता है, आधार बटे लंब, क्वाड में आधार बटे लंब होता है। अब इसके बराबर दोस्तों एक क्वाड है, उधर चला जाएगा, थीटा बराबर क्वाड इनवर्स 1/√3। अब इसको यहाँ पर देख लेना, जब आप इस थीटा बराबर दोस्तों हम माने क्या थे, tan थीटा इनवर्स माने थे, tan इनवर्स √3 बराबर थीटा बराबर माने थे, इधर क्वाड इनवर्स 1/3 माने थे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, सवाल पे रख देंगे, tan इनवर्स √3 इतना सवाल हमारा। अब tan इनवर्स 3 बराबर इतना है, हम इसके स्थान पे इतना लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वाड है, यहाँ पर क्वाड बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्वाड इनवर्स 1/3 दोस्तों। क्वाड इनवर्स हट जाता है, 1/3 हमारा आंसर हो गया। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, इसीलिए हमें भी टाइम लग गया ज्यादा, नहीं तो हम बहुत जल्दी हल करते हैं इसे, क्योंकि दोस्तों सवाल में देखना पड़ता है ना किताब में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी दबाना ना भूलें।